गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परमाणु संरचना के अंतर्गत थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणुवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं थॉमसन का परमाणुवाद के बारे में। जे थॉमसन है ना, भौतिकवादी या भौतिक शास्त्री क्या है, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेश का बादल सा रहता है और आपका जो ऋण आवेशित जो कण होते हैं इस बादल में यहाँ वहाँ धसे होते हैं। इसका उदाहरण आप तरबूज के उदाहरण से आप अच्छे से समझते हैं। जिस प्रकार से तरबूज का जो लाल भाग जो होता है ना, वह जो है मतलब क्या होता है, बादल की तरह है ना, चारों तरफ से मतलब फैला हुआ है और इसी लाल वाले भाग पर है ना ऋण आवेशित कण यानी जो बीज जो होते हैं है ना, उसको ऋण आवेशित कण जो है माना गया है। इस प्रकार से हम तरबूज के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो लाल वाला जो भाग होता है वह क्या है, वो बादल के समान होता है और तरबूज का जो बीज होता है वो ऋण आवेशित जो है कण होता है ना। तरबूज का जो लाल वाला भाग वो कैसा है, वो धन आवेशित और बीज जो है क्या है आपका ऋण आवेशित कण के रूप में यहाँ वहाँ कैसे होते हैं, वो धसे हुए होते हैं। परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो परिणाम जो होता है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से है ना, इसलिए परमाणु जो है वैद्युत रूप से क्या होते हैं आपका उदासीन होता है। परमाणुवाद सन 1908 से लेकर 1913 के बीच में नए नए है ना प्रयोग किए और उनके विभिन्न है ना तर्कों के आधार पर परमाणु मॉडल को मतलब बदला भी गया है ना। तो आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल के पश्चात है ना रदरफोर्ड का परमाणुवाद आता है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ई रदरफोर्ड नामक है ना वैज्ञानिक और उनके विद्यार्थियों है ना, जिनके मतलब नाम है आपका गीगर और आपका मॉर्सडेन, ने परमाणु को समझने के लिए है ना उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने क्या किया, सोने के अत्यंत जो महीन प्लेट थे उनके ऊपर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का बौछार किया। अल्फा कणों का जो द्रव्यमान जो होता है आपका परमाणु के बराबर जो है होता है। इस कारण से वे क्या होते हैं, आपका धन आवेशित होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो आपका है ना जो रदरफोर्ड के द्वारा है ना जो प्रयोग हुआ था वो किस प्रकार से मतलब हुआ था। थॉमसन के जो परमाणु मॉडल है ना के अनुसार जो स्वर्ण जो प्लेट था उनमें प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान जो है ना समान रूप से वितरित था है ना। थॉमसन का जो मॉडल था वो क्या था, वो जिसमें मतलब धनावेशित और ऋणावेशित जो कण है वो दोनों ही समान रूप से क्या था, वितरित था। इसलिए उन्हें है ना अपेक्षा की थी कण के है ना जो अल्फा जो कण थे वो थोड़े विचलित होकर के निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अवलोकन के और दौरान है ना यह देखा कि, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब रदरफोर्ड के द्वारा है ना जो अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन का जब प्रयोग किया गया था तो उसमें से मतलब देख करके है ना क्या क्या उसमें निष्कर्ष निकाला गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास जो है करते हैं। ये आपका मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, सोने की है ना पतली जो है क्या है, एक पन्नी के समान है ना। तो ये मान लीजिए ये क्या है आपका परमाणु है।
तो इस प्रयोग में है ना सबसे पहले किया क्या गया कि जो अल्फा जो कण थे है ना, तो अल्फा जो कण थे उसको मतलब क्या किया गया, जो सोने का जो महीन जो प्लेट था उस पर इसको बौछार किया गया है ना, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यह जो है जो अल्फा जो प्रकंडन थे या अल्फा जो कण थे उसमें किस प्रकार से मतलब परिवर्तन हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। अधिकांश जो अल्फा कण थे है ना, इस प्रयोग के दौरान जो अधिकांश जो अल्फा जो कण थे वो स्वर्ण पत्र के आर पार है ना सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान जो है क्या था, खाली था, है ना। जब इस पर क्या किया गया, अल्फा कण का क्या किया गया, बौछार किया गया, तो अधिकांश जो है ना जो आपका अल्फा जो कण के है ना जो किरण थे वो क्या हो गया, स्वर्ण प्लेट से होते हुए है ना कहाँ चले गए, ये सीधे चले गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश जो भाग था वो क्या था, आपका खाली स्थान था, है ना। ठीक है, क्या था, आपका खाली स्थान था। दूसरा पॉइंट अब इसमें समझते हैं कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित का मतलब होता है कि वह जो है अपनी दिशा क्या कर देता है, परिवर्तित कर लेता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में जो धन आवेशित जो भाग बहुत जगह पर क्या करता है, वो घेरता है ना। कुछ जो है क्या हो जाते हैं, अपने मार्ग से ऐसे क्या हो जाते हैं, ये विक्षेपित हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि अधिकांश जो भाग था वो परमाणु में क्या था, वो धन आवेशित भाग जो है ना क्या करता है, कम जगह कर क्या करता है, घेरता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, लगभग 20,000 जो कण है ना में से एक कण सोने के अत्यंत महीन स्तर से क्या होता है, वो टकराता है। ठीक है, 20,000 कणों में से है ना एक आध जो कण थे वो क्या होता है, आपका जो स्वर्ण पत्र था उस पर क्या होता है, टकराता है और उसी दिशा में है ना लौट गया, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कोई अल्फा जो कण है जो स्वर्ण है ना प्लेट से है ना टकराता है और वापस वह जो है क्या हो जाता था, वो उसी दिशा में क्या हो जाता है था, वो लौट जाता था। क्या होता था, वो लौट जाता था। यदि अल्फा कण जो है ना टकरा कर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वहां पर जो द्रव्यमान वाला जो भाग है ना वो काफी क्या है, संकुचित है, ना कि वो फैला हुआ। अर्थात परमाणु का जो द्रव्यमान है ना द्रव्यमान वाला जो भाग है ना वो परमाणु के बहुत ही है ना कम आयतन में क्या है, वो सीमित है। तो इस प्रयोग के द्वारा है ना यह मतलब विचार जो है रखा गया कि परमाणु में जो धन आवेशित तथा द्रव्यमान का एक बहुत ही छोटा आयतन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका नाभिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, परिक्रमा जो है करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपका क्या है, परमाणु का संरचना है, तो ये बीच वाला भाग जो है क्या आपका नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और बाकी जो भाग जो होता है वो उसका कक्ष कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पर ये जो है मध्य वाला भाग जो है क्या कहलाता है, आपका नाभिक कहलाता है। और चारों तरफ है ना इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, आपका परिक्रमा जो है करते हैं, तथा जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का है ना क्या करता है, वो परिक्रमा तथा पथ जो है क्या होता है, अलग होता है। इस तरह से मतलब क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर है ना परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल जो है प्रस्तुत किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन है ना इसमें कैसे वितरित होते हैं इसकी जानकारी जो है ना डेनमार्क के एक भौतिक शास्त्री निल्स बोर ने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर ठीक है, इस प्रयोग से मतलब यही सिद्ध होता है कि जो मतलब है ना कोई भी एक परमाणु होता है तो परमाणु के
मध्य में है ना क्या होता है, आपका नाभिक जो है स्थित होता है, और नाभिक के जो चारों ओर है ना इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, परिक्रमा जो है करते हैं। तो ये था आपका है ना रदरफोर्ड के द्वारा है ना प्रस्तुत परमाणुवाद के बारे में।